टीम प्रैक्टिस कर रही है, आवाज़ बीच बीच में आपको ज़रूर आएगी। और पाकिस्तान की टीम प्रैक्टिस कर रही है। एक चीज़ जो मैंने देखी है वो ये देखा है पाकिस्तान में, निखिल, समहाउ आप उनको प्रैक्टिस करते देख रहे हो तो ये लग रहा है कि दे आर एंजॉयिंग देमसेल्व्स। शायद वो सक्सेस जो है, जो आप को हालिया सक्सेस मिली है, यंग टीम है। जैसे मैं तेज़ गेंदबाजों को दे रहा था, हारिस राउफ और उनके साथ शाहीन शाह अफरीदी दोनों इकट्ठे गेंद डाल रहे थे, नसीम शाह भी। तो हारिस राउफ गए हैं, उन्होंने शाहीन को कहा कि डंडे से मार दो, खैर उस बॉल तो डंडे पे नहीं लगी, अगली बॉल डंडे पे लग गई। तो मैं देख रहा था कि वहाँ से हारिस वॉज वेरी हैप्पी। एंड आई थिंक बाबर ने ये चीज़ कही भी है, उन्होंने एम्फोसाइज भी किया है कि जो आई एम वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट कि मेरे पास इस वक्त दुनिया के शायद सबसे अच्छा पेस अटैक है। और उन्होंने कहा कि हमारी ताकत ये है कि जो हमारे पेसर्स हैं, मतलब पाकिस्तान के जो पेसर्स हैं, दे आर बैकिंग ईच अदर। ये मुझे लगता है कि बहुत बड़ी बात होती है। वैसे आपने सही कहा कि पाकिस्तान टीम बहुत अच्छे मूड में है, लेकिन मैं आपको बताऊं कल आप यहाँ नहीं थे। इंडियन टीम भी मतलब अक्सर ऐसा नहीं देखने को मिलता कि बहुत अच्छे मूड में होती है। मतलब वो गंभीर होकर प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। पर कल थोड़ा आगे चलिए, इंडियन टीम जो थोड़ा थी आगे ना, आ जाइए। कल जो इंडियन टीम थी ना, अच्छा, ओहो हो, वो इतने अच्छे मूड में थी, बहुत अच्छे मूड में। बस ये ठीक है। कल इंडियन टीम भी इतने अच्छे मूड में थी, लेकिन इससे देखिए आपका खतरामा हाथ दिख रहा हाँ, है। बस बस बस। तो इंडियन टीम इतने अच्छे मूड में थी, मैं क्या बताऊं आपको। और उन्होंने जो मज़े लिए हैं यहाँ पर, ओह हंसी मजाक सब कुछ चल इंडियन टीम भी रहा था। आने वाली है और 2 घंटे में भारत की टीम आएगी। और कप्तान रोहित शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है, हाँ आपको वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है। तो बाबर की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जैसे मैंने बताया, हाईलाइट यही थी। उन्होंने कहा देखिए जी, जो हम लोग लगातार खेल रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, खेल रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, इसका नुकसान भी होता है, बट हमने ये तय कर लिया है कि हाउ टू कीप द बॉयज़ फ्रेश। और उन्होंने कहा कि इतनी क्रिकेट खेलने का फ़ायदा ज़्यादा होगा। इनफैक्ट सो मच सो, उन्होंने कहा जी 2.5 महीने से हम लोग यहाँ पे हैं। हम पहले टेस्ट सीरीज़ खेले, फिर लंका प्रीमियर लीग खेली, फिर उसके बाद अफगानिस्तान के मैचेस खेले। सो ये तो फैक्ट है कि इन कंडीशंस में आई थिंक पाकिस्तान हैव द बेस्ट प्रिपरेशन। ये आपके वीडियो का टाइटल भी है। अच्छा, हाँ वीडियो का टाइटल भी है। हाँ अब देखिए ना, स्टेडियम नज़र आ रहा है हाँ। बड़ा शानदार। मैंने सोचा वो दिखाएं, थोड़ी मुश्किल हो रही है। अब सीधा भी हो गया है फ्रेम। तो वीडियो का टाइटल भी यही है कि इंडिया पाकिस्तान मैच से पहले बाबर ने कहा है भाई हम श्रीलंका में जो खेलें इसका हमको फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि यहाँ की कंडीशन से हम काफ़ी हद तक वाकिफ़ हैं। और एक चीज़ और है, यही वो मैदान है जहाँ फाइनल हुआ था इमर्जिंग एशिया कप का, जिसमें मैच किसके बीच हुआ था, इंडिया पाकिस्तान के बीच ही मैच हुआ था। वो हाई स्कोरिंग मैच था, वो मैच पाकिस्तान ने जीता है। लेकिन आपने देखा होगा यार, रन्स भी बहुत बनते हैं, लेकिन स्पिन फ्रेंडली भी कंडीशन बाय द वे बहुत से लोग क्योंकि अगर आप हम दोनों को ट्विटर पे और इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं तो आपको वो विजुअल्स सुबह से आपने देख लिए होंगे। निखिल तो हर रोज़ यहाँ से आपको अपडेट कर रहे हैं। कल रात को जब मैं लैंड हुआ था, हल्की हल्की बूंदें गिर रही थी, और सुबह लेकिन जब उठे हैं, जब वो निखिल ने पर्दा खोला है तो ऐसा लगा कि वाह, समंदर साफ दिख रहा है। और आज तो तेज़ गर्मी है, मतलब आप अंदाज़ा लगाइए, कोलंबो में अगर इस तरह का मौसम होता है तो आप पसीने पसीने हो जाते हैं। आज वो है, लेकिन हम दोनों क्योंकि ग्राउंड आज जल्दी आ गए। आज देखिए यहाँ पे मैच है, श्रीलंका और बांग्लादेश का सुपर 4 का पहला मैच है। और मतलब कहते हैं ना कि मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे मैच है ही नहीं, क्योंकि कोई इतना रश नहीं था। बट हम जब ग्राउंड में 9:15 साढ़े 9 बजे पहुँचे हैं तो हमने देखा कवर्स हटा दिए गए थे। आपने कल भी बताया था, कल भी धूप लगी, कल रात को बरसात हुई, बट आज वाली जो धूप है, एक तो कवर्स हटा दिया गया, 2 दिन वहाँ विकेट को धूप लग गई। जो मैं देख रहा था निखिल, वो ये था कि कुछ पैचेस हैं आउटफील्ड में, क्योंकि इतने दिन बरसात हुई थी तो ग्राउंड भी कवर्ड थी। तो वो क्या हो रहा था, दिन भर ना सुपर सॉपर चलाए जा रहे थे, 2-2 सुपर सॉपर्स चलाए जा रहे थे टूवर्ड्स दी बाउंड्री रोप। तो बहुत ज़्यादा है वो, उसका तो इलाज होता है, बाउंड्री रोप भी थोड़ी अंदर लेके जा सकते हैं। सो मैं ये उम्मीद करूँगा कि आज के मैच में, जो आज बांग्लादेश श्रीलंका का मैच है, आउटफील्ड आपको थोड़ी सी ना स्लो दिखेगी, थोड़ी हैवी हो सकती है। लेकिन ना वो इसलिए भी वो चला रहे थे सुपर सॉपर्स, बिकॉज कल क्या हुआ था, जब मैं यहाँ था बारिश हुई थी, उन्होंने पूरा ग्राउंड कवर किया था। लेकिन कई बार वो जो आप कवर्स हटाते हैं, थोड़ा बहुत पानी, और क्योंकि टाइम भी लगा, हाँ वो, और दूसरा ना क्योंकि इतनी तेज़ बारिश आई थी जब इंडियन टीम प्रैक्टिस करी थी, उनको कवर लगाते लगाते भी 10-12 मिनट लग गए, जिसमें थोड़ा बहुत पानी अंदर चला गया था, इसलिए उन्होंने वो ड्राई किया। लेकिन आज जो धूप निकली है,
आपके मेरे जो पसीने छूट रहे हैं आज लग रहा है जैसे टिपिकल कोलंबो जो इतने साल से हम देख रहे हैं वैसी वेदर है, तो बहुत जल्दी वो सूख भी जाना है और खिलाड़ियों के लिए आसान नहीं होगा। देखिए इस हीट में हम अभी तक बात करते थे ना कि भाई आप कोलंबो जा रहे हैं, बारिश होगी या नहीं होगी, बारिश नहीं होगी वो अच्छी खबर तो है, लेकिन खिलाड़ियों के लिए इतनी अच्छी खबर नहीं है। ह्यूमिडिटी लेवल्स इतना हाई है, इतना हाई 100% है, ह्यूमिडिटी है जी इस वक्त। तो आप फास्ट बॉलर्स का 100% सोचें। आप इस मौसम में इस गर्मी के साथ अगर ह्यूमिडिटी देख रहे हैं तो आप अंदाज़ा लगाइए। इनफैक्ट मैं देख रहा था पाकिस्तान के जो तेज़ गेंदबाज भी नसीम शाह, हारिस राउफ, शाहीन शाह अफरीदी, मैं ये तो नहीं कहूँगा 100% दम से, आहिस्ता आहिस्ता वार्म अप करके मे बी 70-80% ऑपरेटिव जिसे कहते हैं वो होता भी है। आप अपना सिर्फ रिदम देखते हैं, भाग ठीक रहे हो, बॉल हाथ से गिर रहा है, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता यू गेट बेटर। हाँ बिल्कुल नहीं, एंड आई ऑल्सो थिंक एक और चीज़ है कि ये जब मैच में अगर ये कंडीशंस हुई ना तो जो आपके तेज़ गेंदबाज हैं वो शुरू में विकेटें निकाल दे तो निकाल दे, बाद में जान नहीं रहनी इतनी। अब उस तरह की बॉलिंग करना बहुत मुश्किल होगा बैट्समैन के लिए, फिर कुछ हद तक सही हो जाता है। मेरा सवाल आपसे ये है कि प्रेमदासा, अगेन हम जानते हैं जब स्पिनर का बड़ा रोल होता है, तो पाकिस्तान क्या इंडिया के अगेंस्ट 4 तेज गेंदबाज एक स्पिनर खिलाएगा या नहीं। 2 स्पिनर? और यहाँ पे तो आपको 2 स्पिनर खिलाने होंगे। हो सकता था पले कले में वो करते जब, लेकिन पले कले में उन्होंने वो नहीं किया। बट आई थिंक पाकिस्तान को इतना फर्क नहीं पड़ता अगर आप 2 स्पिनर खिलाते हो। इन द सेंस आई नो बॉलिंग उनकी थोड़ी वीक होती है, बट जो बैटिंग जो दोनों स्पिनर्स देते हैं ना, नवाज और शादाब, वो मतलब उनको परेशानी नहीं है, वो बैलेंस नहीं ढूंढना। इंडिया के अगेंस्ट भी और उसके बाद अगले मैच में बांग्लादेश, उन्होंने ऊपर से दोनों टीमों के 4 आउट किए, लेकिन बीच में उन्होंने टीमों को रिकवर होने का मौका भी दिया। तो बीच के ओवरों में बाबर ने भी माना कि हमें विकेटें नहीं मिल रही हैं। पर आपको लगता है फ़हीम अशरफ या कोई आते हैं वो उस उतना पैनापन है उनकी गेंदबाजी में कि परेशान मोहम्मद वसीम जूनियर एक फास्ट बॉलर अब इस विकेट पे शायद नहीं, इस विकेट पे शायद आप सही कह रहे हैं कि, बट इनकी ताकत क्या है? इनके पास इफ्तिकार आके बॉल डाल देते हैं, सलमान आगा आके बॉल डाल देते हैं, तो इनके पास उस तरह की ऑप्शन है जो शायद किसी ज़माने में भारत के पास होती थी। रायना से बॉल डलवा दिया, युवराज से बॉल डलवा दिया, सहवाग से डलवा दिया, सचिन से डलवा दिया, इनके पास अब ये मौका है। तो ये तो पाकिस्तान टीम की बात हुई है, जैसे विक्रांत ने कहा है भारतीय टीम भी यहाँ आएगी प्रैक्टिस करने आज, लेकिन इंडियन टीम का ऑप्शनल प्रैक्टिस सेशन है। आपको बता देता हूँ क्यों, क्योंकि कल फुल प्रैक्टिस सेशन था और पाकिस्तान ने कल प्रैक्टिस नहीं किया उन्होंने, क्योंकि ट्रैवल किया तो उनके लिए भी काफ़ी टायरिंग है। हालांकि बाबर ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, जब उनसे पूछा गया भी आप ट्रैवल कर रहे हो, पहले पाकिस्तान में खेला, श्रीलंका आए, फिर पाकिस्तान गए, फिर श्रीलंका आए, तो आपने कहा भाई अगर आप इतना ट्रैवल करो थक गए? उन्होंने कहा नहीं जी, इससे बिल्कुल हमें थकान नहीं हुई, ट्रैवल को हमने टेक केयर किया है, हमने तैयार ऐसे किया है। निखिल ने बोला, इसको मैं नहीं चाहता कि लोग इसको मिसकंस्ट्रू करें। मैं पाकिस्तान की टीम कल ट्रैवल करके आई, वो आज स्किप भी कर सकते थे, परसों ट्रैवल करके आए, वो आज स्किप भी कर सकते थे, कल उन्होंने स्किप किया, कल आराम क्योंकि वो ट्रैवल थक गए होंगे, आज ऑप्शनल भी रख सकते थे, बट आज उनकी पूरी टीम आई है। मैं देख रहा हूँ इस वक्त एज वी स्पीक इमाम बैटिंग कर रहे हैं एक नेट में। हाँ, एक वो इमाम ही है। हाँ। और फ़खर एक नेट में बैटिंग कर रहे थे। बाबर ने बैटिंग की है, बाबर मतलब एंड बाबर के यार देखो, बल्ले से जब बॉल लगा है ना तो आवाज़ आती है, आपको पता है कि यार ये बल्ला और ये बल्लेबाज खास है। कोई बॉल स्ट्रगल नहीं किया, मैं देख रहा, एक विकेटें भी, प्रैक्टिस विकेट्स भी अच्छी होती हैं, उन्होंने डिफेंस किया। एक आई थिंक शादाब बॉल कर रहे थे, उन्होंने सिर्फ रखा है और वो गेंद गोली की तरह उड़ता गया है, गेंद बैट के बीचों बीच लगा है। देखो जो भी है, अब रिजवान ने कल एक बात बोली थी, उन्होंने पाकिस्तान के जो जर्नलिस्ट, उन्होंने कहा जी 266 इंडिया हार जानी थी, पाकिस्तान जीत जाना था, लेकिन उन्होंने ये कहा कि नहीं ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा 266 में इंडिया का पूरा चांस था। उन्होंने कहा, उनका वर्ड उन्होंने जो यूज़ किया, बोला उन्होंने चैलेंजिंग टोटल था वो उन कंडीशन में। उन्होंने कहा ज़्यादातर लोग देखेंगे 266 वनडे क्रिकेट में कम नजर आता है, लेकिन उस मैदान पर वो 266 चैलेंजिंग था। फिर उन्होंने इंडियन बॉलिंग के बारे में बात की, उन्होंने कहा उनकी जो फास्ट बॉलिंग है वो भी अब अच्छी है, वो पुराने वाले दिन नहीं रहे कि भाई इंडियन फास्ट बॉलिंग इतना पैनापन नहीं होता था, स्पिन गेंदबाज ज़्यादातर विकेट निकाले थे। रिजवान ने माना कि नहीं इंडियन फास्ट बॉलिंग भी अच्छी है। और कल मैं आपको बताऊँ, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी जो गेंद डाल रहे थे और शानदार, मतलब मुझे आई डोंट नो कि टीम मैनेजमेंट किसके साथ जाती है, बट आई विल नॉट बी सरप्राइज कि नहीं हारिस राउफ, हाँ, बट आई विल नॉट बी सरप्राइज अगर इंडियन टीम शमी के साथ जाए नेक्स्ट मैच में। हो सकता है सिराज ना खेले, शमी, बुमराह, शार्दुल, नहीं अक्षर, हो सकता है अक्षर पटेल खेले। तो आप कह रहे यहाँ हैं खिला सकते हो आप इंडिया 3 स्पिनर जा सकता है, जडेजा, अक्षर और कुलदीप, और 2 फास्ट बॉलर आप कह रहे हैं बुमराह
और मोहम्मद शामी। स्लैश सिराज, हो सकता है सिराज के लिए भी जाए, ऐसे मुझे बड़ा गट सवाल फीलिंग हो रही थी लेकिन कि ये शमी है है कि बैटिंग का क्या होगा। बैटिंग। मतलब के राहुल आ गए हैं, आपने उनको 2 दिन प्रैक्टिस करते भी देखा, मैंने तो अभी नहीं देखा। क्या वो सीधा मैच रेडी हैं? नंबर 1, क्या इंडिया उनको सीधा ये मैच कल डाल देगा? और दूसरी बात है, अगर डालेगा तो अय्यर और ईशान किशन का क्या होगा? नहीं, उनकी जहाँ तक बैटिंग का सवाल है कोई परेशानी नहीं है, और बैटिंग तो एनसीए में भी काफ़ी करते आए हैं, और मैंने उनको इंडोर नेट्स में भी देखा, उन्होंने बहुत लंबी देर तक बैटिंग करी, उसमें कोई परेशानी नहीं। कल भी उन्होंने बैटिंग करनी थी बट बारिश आ गई उस टाइम, तो क्या हुआ, कल वो बैटिंग नहीं कर पाए? नहीं कर पाए। वो इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि उन्होंने 1 घंटा वो करा, विकेट कीपिंग की। अच्छा, फिर उसके बाद वो आए और उन्होंने कहा वेरी गुड साइन है, 1 घंटा विकेट कीपिंग करना। 1 घंटा उन्होंने 1 विकेट कीपिंग की है। मैं आपको बहुत अच्छा साइन है ये। प्राइवेट में तस्वीरें भी दिखाऊंगा, मेरे पास है शॉट, Very good. बट वो आप स्पोर्ट्स तक पे नहीं डाल सकते। बट स्पोर्ट्स तक पे हम आपको खबरें दे सकते हैं। आपको देखिए मौसम, मेरा ये मानना है कि अब देखिए हल्की हल्की हवा चल रही है, उधर से वो बादल भी आ रहे हैं, थिंग्स माइट चेंज। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी बजाइए, क्योंकि हालात जब बदलते हैं तो पता नहीं चलता। और दूसरा ये है कि आप निखिल को और मुझे अगर ट्विटर इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे, उसका एक एडवांटेज है कि जैसे बीच बीच में हम रैंडम खबरें और वीडियोस डालते रहते हैं, तो आप देखेंगे कि यार ये बॉलें बाहर मार रही हैं क्या? नहीं, ये तो कुछ नहीं। वो जैसे बांग्लादेश की टीम और श्रीलंका की टीम जो मार रही थी ना कल, है वो आसपास आके गिरी थी, यहाँ नहीं आएगी बॉल। अच्छा, हाँ, तो उससे क्या होता है, आपको खबरें भी मिलती रहेंगी। एंड आई नो सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको किसी प्लेयर का एक वैसे ही विजुअल दिख गया, या आपको वो मौसम का, तो वो सब मतलब आपको वहाँ पर मिलता ही रहेगा। तो केएल ने कल बैटिंग इसलिए नहीं की, वो आए वहाँ से विकेट कीपिंग करके 1 घंटे, आते ही उन्होंने कहा मतलब मैं नेक्स्ट हूँ, अच्छा। वहाँ नेट में जाना है, क्योंकि वो नहीं कर पाते, क्योंकि तब तक थोड़े ऑलराउंडर्स बॉलर्स की बैटिंग आई थी, वो तैयार ही हो रहे थे। अच्छा, और फिर बड़ी ज़ोर की बारिश आ गई, तो उनको बैटिंग का कल चांस ही मिला, लेकिन उनकी बैटिंग को लेकर कोई परेशानी नहीं है। लेकिन हो सकता है वो ना खेले इंडिया पाकिस्तान का मैच। ईशान किशन ही स्टार्ट करें, श्रेयस बाय द वे आज मैं होप करूंगा श्रेयस अय्यर आए, आप उनको ज़रा नेट्स में देखना बैटिंग करते हुए। हाँ मुझे निखिल ने बताया, आवाज़ आ रही है ना, उन्होंने कहा कि श्रेयस अय्यर जो बैटिंग कर रहे हैं ना, वो कहते हैं आग लगाई हुई है श्रेयस अय्यर ने अपने बल्ले के साथ। तो आज चूंकि ऑप्शनल प्रैक्टिस है, निखिल कौन कौन से प्लेयर्स आपको लगता है आज आएंगे और कौन कौन से नहीं आएंगे? फास्ट बॉलर्स नहीं आएंगे फास्ट बॉलर्स नहीं आएंगे, बुमराह शायद आ जाए, मेरे ख्याल से नहीं आएंगे। अच्छा। ऐसा मुझे लगता है, आना चाहिए। Okay. मैं चाहूँगा कि आए, लेकिन इतनी ह्यूमिडिटी है, ये वो है, कुछ बाई चांस है ना, आप डिहाइड्रेट हो जाए, कुछ इशू हो जाए। भारतीय टीम आपको पता है अपने फास्ट बॉलर्स को कितने प्यार से रखती है, तो हो सकता है फास्ट बॉलर्स ना आए, करीब 2 बजे आएंगे। और ये भी लोग, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज एक हम ऐसे मुल्क के बारे में बात करने जा रहे हैं जो मुल्क इस वक्त दुनिया का सबसे ज़्यादा ताकतवर मुल्क है। वो मुल्क जिस मुल्क ने इस वक्त सबसे ज़्यादा ओलंपिक मेडल जीते हैं, वो मुल्क जिस मुल्क की इकॉनमी $20 ट्रिलियन से भी ज़्यादा है, वो मुल्क जिस मुल्क ने सबसे ज़्यादा नोबेल प्राइज़ जीते हैं। यकीनन इसका आंसर थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन हम इसको थोड़ा सा डिस्कवर करते हैं आज कि कौन सा मुल्क है जिसने इस वक्त दुनिया पे अपनी दाग बिठाई हुई है। वो मुल्क जिस मुल्क की इकॉनमी सबसे बड़ी है इस टाइम, वो मुल्क जिस मुल्क की कंपनियां सबसे ज़्यादा फेमस हैं, वो मुल्क जिस मुल्क की फिल्में सबसे ज़्यादा मशहूर हैं, इस मुल्क की मिलिट्री पावर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन आज हम ये डिस्कवर करेंगे कि ये इतना सुपर पावर तो बन गया, लेकिन इसने सुपर पावर कैसे बनाई जी। तो इस मुल्क का नाम है अमेरिका। आज हम ये जानेंगे कि अमेरिका ने अपनी तरक्की कैसे की और कैसे वो इतना सुपर पावर बना, कैसे उसका जन्म हुआ, कैसे उसको दरियाफ्त किया गया, और फिर उसको कैसे उसने अपना दुनिया में अपनी डोमिनेंस हासिल जी। सबसे पहले सवाल ये है कि यूएस सुपर पावर कैसे बना। तो आपको ये चार्ट दिखाई दे रहा होगा, इसमें देखें कि कैसे 2000 साल पहले, हिस्ट्री में 2000 साल पहले कि चाइना और इंडिया, वही ये 2 मुल्क थे जो पूरी दुनिया पर राज करते थे। असल कहानी शुरू हुई 90s के बाद। 90s के बाद यूएस ने अपना डोमिनेंस दिखाना शुरू किया और उसने अपनी दुनिया पर अपना राज दिखाना शुरू किया। ये सब हमें देखने के लिए सबसे पहले अपनी हिस्ट्री में जाना पड़ेगा, हिस्ट्री को थोड़ा समझना पड़ेगा कैसे यूएस ने अपना डोमिनेंस हासिल किया जी। साल 1492 में इटालियन एक्सप्लोरर क्रिस्टोफर कोलंबस ने नॉर्थ कैरेबियन आइलैंड में नॉर्थ अमेरिका को डिस्कवर किया। लेकिन असल